अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शेदाई जो दिन ब दिन बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अमूमन तो कहा जाता है एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, लेकिन यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ है। अब यहाँ पर अली आज शोरूम में लेकर आ गया मिराल को। मिराल यहाँ पर देखकर काफ़ी हैरान कि सब क्या है, हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो अली कहने लगा, आप यहाँ पर गाड़ी लेने आई हैं। मेराल तो हैरान हक्की बक्की रह गई, क्या मेरे पास बाइक तक लेने के पैसे नहीं और तुम कह रहे हो मैं गाड़ी लेने आई हूँ? तुम पागल वागल तो नहीं हो गए, सटिया तो नहीं गए? तो ऐसे में अली कहने लगा, जरा आहिस्ता बोलो, सब सुन लेंगे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। खैर पैसों का अरेंज मैंने कर लिया है, लोन लिया है बैंक से, आहिस्ता ही आहिस्ता उतार देंगे जैसे ही हमारा बिजनेस ग्रो होगा। अब देखिए ना, डील करने के लिए आगे पीछे जाना पड़ता है, ऐसे में कैब पर जाना या स्कूटी पर जाना अच्छा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता ना। गाड़ी लेना बहुत ज़रूरी है, गाड़ी लेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनी से ऑर्डर आएंगे। अब यहाँ पर वो मिराल को अपनी बातों के जाल में ऐसा फंसाता है कि अब मिराल को भी लगता है कि गाड़ी तो लेनी ही चाहिए, गाड़ी लेंगे तब तो ऊंची उड़ान उड़ेंगे। खैर यहाँ पर अली के कहे में आकर मिराल अब गाड़ी लेने के लिए भी तैयार है। मिराल को गाड़ी में बिठाता है फर्स्ट ड्राइव लेने के लिए। ऐसे में मिराल काफ़ी खुश है और मिराल को खुश देखकर ओबियसली अली बहुत खुश है। खैर यहाँ पर फ्रंट सीट पर मिराल बैठी क्योंकि मिराल को ही तो ड्राइव करना था और साथ ही अली बैठ गया, लेकिन इनका पीछा शेरोज मुसलसल करता है, जो ना सिर्फ खुद दुश्मन है इनका बल्कि एलिया का साथ भी दे रहा है। ऐसे में वो इनका साए की तरह पीछा करता है। जैसे ही ये लोग शोरूम से निकले वो इनका पीछा करते हुए इनके साथ साथ ही था और ठान लिया कि आज तो इन्हें बर्बाद कर देगा, आज तो इनका नामो निशान मिटाकर रख देगा। खैर यहाँ पर अली इतना भी कमज़ोर नहीं, हर वक्त यकूब भी साए की तरह अली के साथ रहता है। अली पर कोई मुश्किल आए उससे पहले वो मुश्किल यकूब अपने सर ले लेता है। यकूब ने जब देखा कि ये मिनिस्टर का बेटा मुसलसल पीछा कर रहा है अली की गाड़ी का, तो बस यकूब ने इसका पीछा स्टार्ट कर दिया। जैसे ही शहरोज अब अपनी गाड़ी अली की गाड़ी के सामने लेकर आने वाला था और टक्कर करवाने वाला था, ऐसे में एक्सीडेंट हो जाता बहुत बुरी तरह से और फ्रंट सीट पर बैठने वाले का तो बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। लेकिन यकूब यकूब अपनी गाड़ी उससे पहले ही, यानी कि अपनी बाइक उससे पहले ही वो शहरोज की गाड़ी के सामने ले आता है, जिसकी वजह से शहरोज का एक्सीडेंट हो गया और ऐसे ही शहरोज ने नमक का हक अदा किया और अली और मिराल बच गए। खैर यहाँ पर अली हॉस्पिटल लेकर आता है यकूब को और पूछा, क्या गाड़ी का नंबर नोट किया था? वो कौन था इंसान? तो यकूब बताने लगा, सिर्फ नंबर ही नहीं, पूरे का पूरा इंसान भी नोट कर लिया, मिनिस्टर का बेटा है। अब अली परेशान हो गया क्योंकि ये परेशानी अपने लिए नहीं थी, मिराल के लिए थी। वो घर आया तो दादी से भी जिक्र करता है, मुझे लगता है मिराल को मुझे हकीकत बता देनी चाहिए, वरना मेरे दुश्मन उसके दुश्मन बन जाएंगे और मसला बहुत गमगीर हो जाएगा। मैं मिराल को किसी भी तौर पर खोना नहीं चाहता और मुझे लगता है मेरे दुश्मन मिराल को मेरी हकीकत बताकर ही दम लेंगे या उसे कोई नुकसान पहुंचाएंगे। दादी तो चाहती है कि अली कल की हकीकत बताता आज बताए और शादी होकर मिराल उनके घर में आ जाए, लेकिन अली ही है जो कि खौफजदा है, डरता है कि कहीं हकीकत बताकर मिराल उससे दूर ना हो जाए और किसी तौर भी अली मिराल को खुद से दूर करना नहीं चाहता। इसीलिए तो हिम्मत नहीं, हौसला नहीं कि मिराल के सामने अपनी सच्चाई रख दे। खैर अली को कुछ दिन के लिए लंदन जाना है, वहाँ पर बिजनेस टूर है, जिसकी वजह से अली का जाना बहुत ज़रूरी है और जाने से पहले वो मिराल को प्रपोज करना चाहता था। मिराल को लेकर एक मार्केट में आता है, एक मॉल में आकर खूब सारी शॉपिंग की और ऐसे में मिराल तो हैरान कि ये शॉपिंग इतनी किसके लिए कर रहे हो। अली बस खुशी से शॉपिंग करवाता गया मिराल को और यही प्रिटेंड कर रहा है कि किसी के लिए शॉपिंग कर रहा है, किसी समवन स्पेशल के लिए। खैर उसके बाद वो मिराल को एक जगह पर लेकर आता है। मिराल मिराल जगह को देखते ही समझ गई, इतना ज़बरदस्त ये कॉर्नर सेट करवाया तुमने, ऐसा लगता है जैसे किसी को प्रपोज कर रहे हो। कौन है वो खुशनसीब? ऐसे में अली कहने लगा, आपको लगता है वो खुशनसीब होगी? अब मिराल भी कह देती है, प्यारे हो, हैंडसम हो, स्मार्ट हो, किसी को भी प्रपोज कर सकते हो और कोई भी तुम्हारे साथ खुश रह सकती है, खुशनसीब क्यों नहीं होगी वो? बताओ ना कौन है वो? अब यहाँ पर अली भी झट से कह देता है, आप आपको प्रपोज करना चाहता हूँ कि शादी करेंगी मुझसे?
मेराल तो एकदम से बस शॉक्ड हो गई, अली को देखने लगी। क्या सेंसिस में तो हो तुम? तो ऐसे में अली कहने लगा, सेंसिस में तो हूँ, मेरी दादी ने प्रेशर डाल रखा है कि मैं किसी से शादी कर लूँ और मैं किसी लड़की को जानता ही नहीं, आपसे ही मुलाकात हुई ना। तो ऐसे में दादी कुछ दिन के लिए मुझे गांव बुला रही है और यही चाहती है कि मैं किसी लड़की के साथ मंसूब हो जाऊं, वरना वो वहां पर मेरी किसी के साथ शादी करवा देंगी। अच्छा नहीं कि हम लोग पार्टनर भी हैं, यानी कि मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, पार्टनर नहीं, ठीक है। और ऐसे में अगर हमारी शादी हो जाए तो अच्छी बात है, हम मिलकर काम करेंगे, अपने बिजनेस को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। अब अली बातें करता रहा और मिराल इसकी बातें सुनती रही और बाद में सब कुछ हंसी में गवा देती है और शटअप कॉल देती है कि बस ज़रा फ्री होने की ज़रूरत नहीं। उंगली पकड़ाई तुमने तो हाथ ही पकड़ने की कोशिश कर ली, बहुत सुन तुम्हारी मैं, थोड़ी सी स्पेस दिया करो मुझे। यहाँ पर तो फिलहाल अली ने भी सब हंसी में ही टाल दिया, लेकिन जैसे ही अली अब लंदन जाएगा कुछ दिन बिजनेस टूर के लिए और मिराल को ये कहकर जाएगा कि वो गाँव क्या है, और पीछे से मिराल को एहसास होगा कि वाकई अली के साथ गुजरा हुआ एक एक वक्त कितना कीमती था। यादें बन जाएंगी सब, जिस पर मिराल को मालूम पड़ेगा कि ये सिर्फ आपस में काम नहीं कर रहे, बल्कि मिराल उससे चाहने लगी है, उसे मोहब्बत करने लगी है। खैर इसी दौरान ही एलिया एक्शन में आएगी, मिराल तक पहुंचेगी, होप से उसके वालिदैन को भी नुकसान पहुंचाए। और जब अली वापस आएगा, मिराल के वालिदैन नहीं रहेंगे। मिराल फिलहाल तो ये सब कुछ नहीं जानती होगी ये कि किसने किया, क्यों किया। अली की दुश्मनी की वजह से ही मिराल पर ये सारी अजियत आई। फिलहाल तो मिराल ये सब कुछ नहीं जानती, लेकिन आगे चलकर जो जानेगी तो अली से नफरत करने लगेगी। फिलहाल तो मिराल अपना सब कुछ गवा बैठी है, लौटा बैठी है, और ऐसे में अली अली मिराल का साथ किसी तोड़ नहीं छोड़ने वाला। वो मिराल को अपने घर ले जाएगा और उसके बाद उसे अपनी हकीकत भी बताएगा, उससे शादी भी करेगा, लेकिन इस सब में बहुत वक्त बाकी है। खैर जब अली जाएगा लंदन, उसके बाद कुछ ट्विस्ट तो आएंगे ही, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या मरने से पहले मिराल की माँ अली की हकीकत जान पाएगी, क्या वो अपनी माँ से मिल पाएगी या नहीं, क्या किस्मत उसे इतना टाइम देगी कि वो ये जान पाए कि अली कोई और नहीं, उसका अपना खून है, उसका अपना भतीजा, और मिराल सेफ हाथों में वो देकर जा रही है। वैसे ये जानना तो अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे माँ कब्र तक तड़पती रहेगी। क्योंकि जब दुनिया में माएँ अपनी औलाद को छोड़कर चली जाएं तो उनकी रूहें वहाँ पर जाकर भी तड़प ही जाती हैं, बेचैन रहती हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, मिराल की माँ को मरने से पहले हकीकत मालूम हो जाएगी या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।